इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा लंब 12 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम पहले समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी एक कोण समकोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों में से कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। एक को हम लोग कर्ण बोलते हैं, एक को आधार बोलते हैं, एक को लंब बोलते हैं। ठीक है, जो कर्ण वाली भुजा होता है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। और ये इसमें एक थीटा मानते हैं, थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं, और एक जो बचता है उसको हम लोग आधार बोलेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 गुने लंब गुने आधार, लंब गुने आधार। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 3 बार लिखे हुए हैं, तीनों एक ही चीज़ है बट लिखने का तरीका तीनों का अलग अलग है। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने लंब गुने आधार, हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। जैसे इस पहला के लिए हम ये पहला बनाए थे, इसका ये वाला कर्ण हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। ठीक है, और इसमें ये इसको आधार माने कि इसको आधार माने। तो देखिए हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल निकालने में आपको ये दोनों में किसी को भी आप आधार और लंब मान सकते हैं। बट यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, हमेशा देखते हैं कि नीचे वाला को आधार लोग मान लेते हैं। ठीक है, और ये वाला को लंब मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, ये बस क्षेत्रफल वाला में चलेगा यहाँ पे जब थीटा दिया हुआ ना रहे तब। लेकिन यदि आप त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको थीटा के सामने वाला को ही लंब मानना है। यानी ये वाला को हम मानेंगे थीटा, तो इसके सामने वाला ही लंब होगा। ठीक है, यानी साइन ए का मान निकालने के लिए बोलेगा तो साइन ए में आपको क्या करना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/s, तब p इसको मानना है और ये तो ये है ही। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। यानी कि पहला फार्मूला क्या बना कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने लंब गुने आधार। आगे हम लोग बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका लिखने का, यही चीज़ को लिखने का एक और तरीका है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। देखिए ये भी वही चीज़ है। तो ये समकोण बनाने वाली भुजा यहाँ पे क्या है, ए बी और बी सी। तो 1/2 गुने क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 गुने ए बी गुने बी सी, जो कि सेम है। यानी जो ऊपर लिखा हुआ वही चीज़ ये भी है, बस इसका सिर्फ लिखने का लैंग्वेज अलग हो गया। अगला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये तो आप सब लोग जानते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो इसका ये इसको आधार मान लेते हैं, ये ऊंचाई हो गया। यानी तीनों फार्मूला एक ही हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। आप इसको सिंपली ये लिख सकते हैं कि 1/2 गुने आधार इसका क्या है, तो बी सी, और गुने ऊंचाई क्या है इसका, तो ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि क्या समकोण त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल होता है, यदि क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो क्या हम इसका भुजा निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको या तो कर्ण दिया हुआ होना चाहिए या तो फिर आधार दिया हुआ होना चाहिए, यानी 2 चीज़ दिया हुआ रहना चाहिए तभी निकलेगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आगे फार्मूला पे बात करेंगे। प्रश्न है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा लंब 12 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं।
तो दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसका लंब है, लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब, या तो इसको आधार लंब गुने आधार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे। तो 1/2 गुने आधार कितना है, तो 10, लंब कितना है, तो 12 सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, जो कटता है उसको काट लेंगे। ये 2 से 5 बार में 2 बचे 10, गुना कर लेते हैं 12 गुने 5। तो 12 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 60। और चूँकि हम लोग यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाले हैं, तो क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं किसी भी चीज़ का तो इसका यूनिट है जो स्क्वायर में हो जाता है, यानी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक भुजा भी दिया हुआ है समकोण बनाने वाली, दूसरी भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि कितना है 25 मीटर स्क्वायर। समकोण बनाने वाली एक भुजा, तो समकोण बनाने वाली एक भुजा दिया हुआ है, तो समकोण बनाने वाली एक भुजा कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर है। तो हमने अभी पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो गुने एक क्या था, लंब गुने आधार, दूसरा क्या था, समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। तो समकोण बनाने वाली एक भुजा हमको दिया हुआ है, तो एक भुजा कितना है 20, और दूसरी भुजा हमको पता नहीं है। तो मान लीजिए दूसरा भुजा को हम लोग लिख लेते हैं कि x है, लेट, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट। दूसरी भुजा कौन सा, दूसरी भुजा समकोण बनाने वाली। ठीक है, दूसरी भुजा है जो कि x है। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमको पता है कितना दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। यदि आप चाहते हैं यूनिट साथ साथ लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लास्ट में जा करके फाइनल कर लेंगे। यहाँ पे आ गया 1/2 गुने 20 मीटर गुने x, यहाँ पे ये कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा x, और ये 10 है जो गुना में इस साइड आएगा तो भागा में 10 मीटर।
मीटर स्क्वायर 1 मीटर से ये वाला मीटर कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, x बराबर 25/10, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि x बराबर, ठीक है, इस x बराबर 25/10, जिसको हम लिख सकते हैं 2.5। 1 मीटर बचा हुआ है हमें यहाँ पे मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को आपको बना करके इसका आंसर कमेंट करना है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है यदि समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 20 मीटर और 15 मीटर है, ठीक है। यानी इसमें समकोण बनाने वाली जो दोनों भुजा है उसकी लंबाई दिया हुआ है, आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।